भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारे बीच में अनुभव ज्ञानी जो कि अपने दर्शन से बोल करके अनुभव करके हमको बताते हैं, कोई शास्त्रों किताबों का आधार लेकर के नहीं। और अनुभव वाणी कारगर होती है, इफेक्टिव होती है, वो स्वयं वैसे अनुभव वाणी देने वाले स्वामी कमलेशानंद जी आज स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी की तरफ से ऐसे महात्मा को, संत को और अनुभव ज्ञानी को मैं आपकी सभी की तरफ से तहे दिल से आपका अभिवादन, सत्कार। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, दादा भगवान एक बात कहा करते थे, हूं बाबा मंगलदास। इसको जब मैंने सुना, पढ़ा, तो मैं काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि 3 शब्दों के अंदर उन्होंने पूरा ज्ञान विज्ञान पूरा भर दिया। तो आपके मुखार बिंद से मैं उसका जो एक कहना चाहिए पूरी व्याख्या जानना चाहता हूं, हमारे सभी श्रोता जानना चाहते हैं, क्योंकि हूं बाबा मंगलदास वैसे बोलने से मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इसकी गहराई के अंदर समझेंगे तो सभी लोग कहेंगे कि ये तो एक मुक्ति का मार्ग है। तो कृपया हमारे को इसकी पूरी व्याख्या करके बताइए। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के मुखारबिंद से जो शब्द निकले हैं, हूं बाबू और मंगलदास, ये बहुत बड़ा साइंस इन शब्दों के पीछे छुपा हुआ है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, उनके पीछे साइंस है। और ये साइंस से ही हम ब्रह्मांड के रहस्य को खुला कर सकते हैं। पुरुषार्थ वाले भाग और परिणाम वाले भाग को अलग कर सकते हैं और परमात्मा को भी अलग समझ सकते हैं। ये 3 शब्दों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर जितना जिसको समझ में आता है वो उसका लाभ ले सकते हैं। तो उन्होंने बताया, हूं बाबा और मंगलदास, मैं बाबा और मंगलदास, ये 3 बातें बताई, 3 शब्द बताए। तो हूं का मतलब होता है मैं क्या हूं। तो वहां हूं शब्द का प्रयोग जो उन्होंने किया वो शुद्ध आत्मा के लिए किया। किसके लिए किया? शुद्ध। मैं शुद्ध आत्मा हूं, उसमें कोई अशुद्धि है नहीं। और जो मंगलदास बताया, नामधारी, मंगलदास का मतलब नामधारी। वो नामधारी, तो नाम तो शरीर का ही होता है। तो जो मंगलदास है वो कुदरती रचना है और व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। यानी मंगलदास कुछ कर सकते नहीं है। मंगलदास के मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। और शुद्धात्मा खुद चेतन, अविनाशी और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला होने से उनको पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। तो ये पुरुषार्थ कर नहीं सकता है मंगलदास, और शुद्धात्मा को पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। तो पुरुषार्थ मात्र बाबा को ही करना है, जिसको बाबा भी बोल सकते हैं, प्रतिष्ठित आत्मा लाभ भी बोल सकते हैं, लाइव अहंकार भी बोल सकते हैं, या मिश्र चेतन भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बातें बताई गई, बाबा का मतलब पुरुषार्थ करने वाला, उनके पास जैसा ज्ञान दर्शन होगा वैसा वो पुरुषार्थ करेंगे। प्रकृति का मतलब पिछले अवतार के कर्मों की भुगतान का साधन मात्र, और परमात्मा का मतलब होता है स्व पर प्रकाशक, इन शॉर्ट कैटालिस्ट। ये तीनों का रोल क्या हो गया? अलग हो गया। हूं का रोल अलग हो गया, मंगलदास का रोल अलग, और बाबा का रोल। 3 है जो पार्ट, उसमें एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, रहते साथ में रहते, मगर एक दूसरे को हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि 3 में से 2 तो अपने स्वभाव में है। जैसे आत्मा अपने स्वभाव में है, ऐसा प्रकृति अपने स्वभाव में है। क्योंकि प्रकृति के पास कोई फ्रीडम, जो भी सेट किया प्रोग्राम उसकी बजाय चलती है, तो वो भी क्या है? अपने स्वभाव में है, यानी स्वतंत्रता से कुछ
नहीं कर सकते, तो दोनों पार्ट में तो हमको देखना नहीं है। आत्मा का लक्ष्य रखना है और प्रकृति को कुदरत जितना देखना है। ये दृष्टि अगर बाबा में आ गई तो और कोई मुक्ति के पुरुषार्थ की आवश्यकता, और अगर ये समझ में नहीं आया तो ये समझ में लाने की कोशिश करनी चाहिए अगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो। बाबा का मतलब होता है पुरुषार्थ करने वाला। क्या बताया? पुरुषार्थ करने वाला। मंगलदास का मतलब होता है परिणाम की भुगतान करने वाला। और हूं का मतलब शुद्ध, अपने स्वभाव में रहने वाला। वो कभी अपने स्वभाव में से बाहर नहीं निकलता है। तो ये मैं, बाबा और मंगलदास की ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बहुत अद्भुत बात किया और सटीक बात किया। यह उनका खुद का अनुभव था। और इतने ब्रह्मांड का जो रहस्य है, सर्जन, विसर्जन और स्वभाव, तीनों को इतना संक्षिप्त भाषा में उन्होंने पेश कर दिया है। तो हालांकि लोगों को समझना इतना आसान नहीं है, ये तो हम अनुभवी पुरुष है तो आसानी से उसको बता दिया। बाकी मैं, बाबा और मंगलदास के अंदर तो आज कहीं सारे आप तो बहुत घंटा सत्संग करते हैं, मगर फिर भी उनका अल्टीमेट मिलता नहीं है। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी मैं हूं, बाबा और मंगलदास का एग्जाम्पल दिया था, रिलेटिव एग्जाम्पल, जो आम आदमी उसको समझ सके। तो उन्होंने कहा था कि गांव था छोटा, उसमें बहुत सारे साधु भी गांव के बाहर रहते थे और कभी कभी भिक्षा मांगने के लिए आते थे गांव के अंदर। जब पूनम होती है तो पूनम में बस्ता महीना है तो वो आते हैं। तो एक दिन एक साधु आया, हालांकि घर बंद था, और उन्होंने डोर के ऊपर साइकिल को हिलाया। पहले जमाने में तो डोरबेल नहीं था, खटखटाया, डोर को खटखटाया, और जैसे खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं हूं। क्या बताया? मैं हूं। तो बोला तुम है, मगर तुम कौन हो वो तो बताओ। तो उन्होंने कहा मैं तो बाबा हूं, मैं साधु हूं। तो उन्होंने बताया तुम भी हो, साधु हो, वो भी समझ में आया, मगर कौन सा साधु? साधु तो बहुत सारे हैं। तो बताया मंगलदास हूं। तो उस प्रकार से ये कहानी दादा भगवान सत्संग में एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं। व्यक्ति एक ही है, मैं भी हूं, बाबा भी हूं और मंगलदास हूं। ये तीनों उनकी एक अवस्था है। मैं का मतलब वो न्यूट्रल है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। बाबा का मतलब होता है स्पेशलिटी, कैटेगरीज। मंगलदास का मतलब बॉडी का काम करना। ये तीनों चीज को बताने के लिए दादा भगवान ने हूं, बाबा और मंगलदास बताया। मगर ये आध्यात्म के बाद में ये तीन शब्द कितने काम में आते हैं, जिसको ये विज्ञान का सार समझना है, जिसको पुरुषार्थ करने वाले, परिणाम के भुगतान करने वाले और कैटालिस्ट क्या है, तीनों का रोल क्या है, ये समझना है। तो उनके लिए ये तीन शब्द काफी है। इनको एनलार्ज करना और सिद्धांत की भाषा में समझना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आइए हम सब यही विज्ञान को और आगे जानने की, समझने की कोशिश करें। स्वामी जी छोटे कुछ शब्दों में और दादा भगवान के अनुभव वाणी को समझाने के लिए हम जैसे अज्ञानियों को कितनी सुंदर बात बताई। त्रिवेणी हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, अपना स्वरूप हो गया, परमात्मा हो गया, लक्ष्य हो गया, इसको हम दृष्टा भी कह सकते हैं। बाबा का मतलब प्रतिष्ठित आत्मा जो सारा पुरुषार्थ करती है, रियल करती है, रिलेटिव करती है, संसार का पुरुषार्थ करती है, मोक्ष का पुरुषार्थ करती है, अज्ञा है, प्रज्ञा है, जैसा भी ज्ञान दर्शन और सारा पुरुषार्थ करती है, तो उसको जो है हम दृष्टि के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि दृष्टा उसको दृष्टि देता है, और ये मंगलदास है जो सारा दिखाई देता है, उसको दृश्य मान सकते हैं, ऐसे भी हम दे सकते हैं। तो इसके अंदर, इसके साइंस में, इसमें खोज करने में बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। कई एंगल से इसकी रिसर्च की जा सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी अपने सत्संग को और आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो अध्यात्म विज्ञान है वह पॉपुलर बने, उसके लिए आज
आपने मिशन बनाया है, 1000 आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनाने के लिए आपने मिशन बनाया है, तो उसकी जो है क्या अर्हता है अध्यात्म विज्ञानी बनने की? और कुछ लाइन में कुछ लोग लगे हैं क्या? क्योंकि आपका मिशन है, और उस अर्हता को पाने वाले किस तरीके से करे, इसका क्या लेखा जोखा रहेगा? और ये लोग जो बनेंगे, क्योंकि मैं भी उस लाइन में हूं, तो ये लोग जो है फिर आगे जाकर के किस तरीके से काम करेंगे? कोई आपके दिमाग में सिस्टम बनाया हो आपने? क्योंकि आपका मिशन है 1000 अध्यात्म विज्ञानी बनाने का, तो ये किस तरीके से, थोड़ा कृपया इस पे प्रकाश डालिए। तो हमारे कई महात्मा लोग हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, और जो अर्हता रखते हैं, तो वो भी आपके मुखारबिंद से सुनी हुई बात से वो भी थोड़ा आगे बढ़े। कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से प्रकाश डालिए। धन्यवाद। देखो, 1000 साइंटिस्ट को बनाना, इसके पीछे मेरा मकसद ये है कि मैं 1000 साइंटिस्ट बनाऊंगा तो कब से कम 1000 साइंटिस्ट तो खुद सत्संग विज्ञान को समझेंगे, उपयोग करेंगे और अनुभव करेंगे मिनिमम। इसमें से 50% तो यही करेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, अनुभव करेंगे। बाकी के 50% है वो अपने इर्द गिर्द, अपने परिवार कहो, फ्रेंड्स कहो, नेबर कहो, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें से 10% ऐसा भी होगा जो खुद जूम के ऊपर सत्संग कर सकते हैं 50 व्यक्तियों के साथ, 100 व्यक्तियों के साथ। यही विज्ञान समझाएगा वो। हो सकता है उसमें से 5 व्यक्ति ऐसा भी है जो हमारी तरह भ्रमण करके भी बाद में विज्ञान बताएंगे। तो ये मेरा मकसद है। कौन क्या होगा, कौन करेगी, ये मेरा अप्रोक्सीमेट आइडिया है कि 5 तो ऐसे निकलेंगे पावरफुल 1000 में से, जो दुनिया के सामने हमारी तरह प्रस्तुति कर सकते हैं कहीं भी जाके, और उसका इतना प्रभाव हो ताकि उनको लोग बुलाए भी। तो यही मेरा मकसद है। जैसे जिस प्रकार से मैं तैयार हुआ हूं और जिस प्रकार से मैं पाया से तैयार हूं, एक से, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान का प्रेजेंटेशन ही मेरा है, यानी बिगिनिंग ही मेरी है। तो इसीलिए जिस प्रकार से मेरे को जीवन में ये विज्ञान को समझते समझते, लोगों को समझाते समझाते किस प्रकार से संघर्ष आया, वो मैं खुद जानता हूं। भले ही आज लाखों लोग इनको सुनते हैं, मगर उस प्रकार की परिस्थिति शुरुआत में नहीं थी, और बहुत सारे लोगों का विरोध भी था अलग अलग प्रकार का। फिर भी संघर्ष करते 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 विज्ञान अपने आप में आज विश्व के अंदर उन्होंने अपनी खुद की जगह बनाई है, और कई हजारों लाखों लोग ये विज्ञान को समझने के लिए आतुर हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि मेरी भावना यह है कि 1000 साइंटिस्ट बनाए, इसमें से 50% खुद ही अनुभव करके परिवार को ही भले बांटे, इट्स ओके। तो मैं ये कहना चाहता था कि 50% लोग खुद ही ये विज्ञान को समझे, उपयोग करें, अनुभव करें, और अपने परिवार को ही बांटे। बाकी के 50% जो लोग हैं, उसमें से 30% लोग ऐसे हैं जो खुद ही समझे, खुद ही उपयोग करे, खुद ही अनुभव करे, परिवार को भी बांटे, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स को भी बांटे, और जहां तक हो सकता है वहां तक दूसरों को बांटने की कोशिश करें, मगर लिमिटेड जोन में। और उसमें से जो 20% है, उसमें से 10 लोग, 12 लोग ऐसा भी हो सकता है कि वो YouTube के ऊपर सत्संग करें रेगुलरली, वीक में 1 बार 2 बार, ऐसे करके वो विज्ञान को फैलाए। और उसमें से 4-5 लोग ऐसा भी निकले कि वो विज्ञान को न केवल जूम के माध्यम से, मगर प्रत्यक्ष रूप से, जिस प्रकार से आज मैं पूरे भारतवर्ष में या विदेशों में घूम रहा हूं, उसी प्रकार से वो भी एक अपना अनुभव का स्टेटस बनाए, ताकि लोग उनकी बातों को, विज्ञान की दृष्टि को, अनुभव की दृष्टि को या प्रेजेंटेशन को सुनने को, समझने के लिए वो मजबूर हो गए। तो ये तो बनाना पड़ेगा, मगर मैं मानता हूं कि 1000 में से 4-5 तो ऐसे निकलेंगे। और उसका ओवरऑल मेरा मकसद ये है कि आध्यात्म विज्ञान जो कई सालों के बाद जो पब्लिश हुआ है ये दुनिया के अंदर, वो कम से कम कंटिन्यूअस रहे, ये मेरी भावना है। मैं कहूं या दूसरे कहूं वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है,
विज्ञान जीवित रहना चाहिए और लोगों की सोच साइंटिफिक बननी चाहिए, सामाजिक और धार्मिक से ऊपर उठनी चाहिए। बस ये मेरी सोच है, तो मेरा यही कहने का मकसद है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपने 1000 अध्यात्म विज्ञानी जो कि अध्यात्म विज्ञान को आगे बढ़ाने वाले हो, आपने टारगेट रखा, पूरा उसका सिस्टम बताया। मैं परमपिता परमेश्वर का ये अशुद्ध आत्मा भगवान से प्रार्थना करता हूँ, शुभ भाव करता हूँ कि आपका जो ये मिशन के प्रति जो डेडिकेशन डिवोशन है, तो ऐसे लोग जल्दी से जल्दी तैयार हो और अध्यात्म विज्ञान पूरे विश्व में फैले। स्वामी जी, एक छोटा सा प्रश्न अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से मैं इसका समाधान चाहता हूं कि आप अध्यात्म विज्ञान से हमको परमात्मा बनाना चाहते हैं, लेकिन बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ये चेतना के 3 स्तर बताए गए हैं। तो हम अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कोई अगर बहिरात्मा है तो वो किस तरीके से दृष्टि में सेट होकर के परमात्मा बनने की नींव लगावे? कृपया ये तीनों के बारे में थोड़ा बताइए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये तीनों जो शब्द है काफी पुराने हैं, शास्त्रोक्त शब्द है, ज्ञानी पुरुष ने भी बताया है। तो इनमें बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है अगर समझ में आता है तो। आत्मा, फिर बहिरात्मा, फिर अंतरात्मा, फिर परमात्मा। तो ये कहने का मतलब क्या है? आत्मा तो है, मगर आत्मा की हाजिरी में संसार में कुछ पाना चाहता है, संसार में से कुछ प्राप्त करना चाहता है, वो बहिरात्मा है। और मार खा के मालूम हुआ कि बाहर कुछ पाने जैसा है ही नहीं, शक्तिशाली तो आत्मा के अलावा कोई है ही नहीं, तो ये लक्ष्य में रखना वो अंतरात्मा हो गया। और वो लक्ष्य में रख के जब पुरुषार्थ करके जब अज्ञान खत्म कर देंगे, शुद्धात्मा को लक्ष्य में रख के सभी अवस्था को कुदरत चेतना देखेंगे, अज्ञान खत्म होगा, तो एक दिन वो ही अंतरात्मा परमात्मा का अनुभव कर सकेंगे। यानी आत्मा, अंतरात्मा, आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, और वो अंतरात्मा बाद में परमात्मा बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये कोई अलग अलग अवस्था नहीं है, ये आत्मा की बात है। देखो, आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा में कोई जगह शरीर का नाम नहीं है। तो ये क्यों ऐसा बताया जहां शरीर का नाम नहीं है? क्योंकि ये दृष्टि की बात है। अंतरात्मा दशा, बहिरात्मा दशा और परमात्मा दशा, तो ये तीनों की अनुभूति प्रतिष्ठित आत्मा को होती है। जहां तक वो प्रतिष्ठित आत्मा, आत्मा की हाजिरी में मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन के माध्यम से संसार में से सुख पाने की कोशिश करता है, वहां तक वो बहिरात्मा है। मगर जब मार खा के उसको मालूम होता है कि यार संसार में कुछ पाने जैसा है ही नहीं, क्योंकि ले जाने वाले ही नहीं, तो फिर शरीर तक छोड़ के जाना है, तो ये तो हमारी भूल है, ये तो हमारी फुलिशनेस है, तो फिर क्या करें? तो फिर बाद में समझ में आता है अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से कि भाई तुम जो पाना चाहते हो वो वास्तव में तुम हो, मगर वो अंदर है, बाहर नहीं है। और इसीलिए आप अगर मुक्ति पाना चाहते हैं, सनातन सुख पाना चाहते हैं, शाश्वत सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, वो सब अंदर है। तो तुम्हारी दृष्टि बहिर्मुखी से क्या बनाना है? अंतर्मुखी। मगर फिर कैसे करेगा बुद्धिशाली व्यक्ति? अगर मैं अंतर्मुखी बन गया तो क्या मेरा बाह्य जीवन चेंज होगा? नहीं। मगर पहले बाह्य जीवन की अवस्थाओं में जो इंटरेस्ट था, इंडिविजुअल अवस्थाओं में, अच्छी है, बुरी है, लाइक एंड डिसलाइक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, मेरी है, तेरी है, ये नहीं रहेगा। अभी ये अवस्था में रहेगा कुदरती रचना, और कोई ऑप्शन नहीं। तो सभी अवस्थाओं को जब अंतर्मुखी होगा, मतलब बाहर की अवस्थाओं को क्या देखना है? कुदरती रचना, मेरी तेरी देखना नहीं है, सुख दुख देखना
नहीं है, पाप पुण्य देखना नहीं है, पाने का खोने का देखना नहीं है। तो ये कुदरती रचना। अभी क्या हो गया, तो क्या मैं तो शुद्धात्मा हूं, क्योंकि वो दृष्टि मिली ज्ञानी पुरुष से, तो मेरे को शुद्धात्मा में रहना है। तो शुद्धात्मा में रहने का मतलब क्या है, क्योंकि मैं तो चेतन हूं ही। शरीर का जन्म जीवन मृत्यु हो सकता है, शरीर को सफरिंग हो सकता है, शरीर को अवस्था हो सकती है, मगर मैं शुद्धात्मा हूं। वो तो चेतन है, वो तो अविनाशी है और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है। मगर क्योंकि बहिर्मुखी था तो होते हुए भी उसका अनुभव नहीं हुआ। अभी मैंने बाहर की अवस्थाओं की वैल्यू खलास कर दी, क्योंकि एक ही बताई गई कुदरती रचना, तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी कुदरती रचना है। तो मेरा इंटरेस्ट अभी आत्मा में रहा और बाकी सब अवस्था कुदरती रचना। तो मेरे साथ जो अज्ञान था रिलेटिव सत्य का, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक दिन अज्ञान खत्म हो गया, उस दिन प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा पुरुषार्थ करने वाला, क्योंकि उनका कोई रोल नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म ही अज्ञान से हुआ और उसका अंत भी अज्ञान जाने के साथ खत्म हो जाता है। तो बाद में शरीर और आत्मा दो रहता है, और आत्मा तो कुदरती रचना है, और कुदरती रचना वाला शरीर खत्म हो गया तो आत्मा कहां जाएगा, मोक्ष में। कोई कर्म तो किया ही नहीं, कर्म करने वाला ही नहीं है, तो कैसे बनेगा कर्म। तो ये पूरा साइंस है, और इसीलिए ये साइंस इतना परफेक्ट है कि जो भी व्यक्ति, शास्त्रों में जो शब्द लिखा है बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, वो भले सिंपल है, मगर समझाने के लिए, समझने के लिए अनुभवी पुरुष चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए यह अध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूं धीरे धीरे आगे हम विज्ञान को और आगे समझने की कोशिश करेंगे और अपनी दृष्टि को और यथार्थ बनाएंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संक्षेप में बताया कि बहिरात्मा अंतरात्मा से परमात्मा बनना है, तो दृष्टि में, आर्ट ऑफ द विजन में सेट कीजिए कि मन वचन काया से मुक्त मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई सर अवस्था मात्र कुदरती रचना। ये सेट होते ही आप परमात्मा बनने की प्रक्रिया में जारी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपका कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।